हेलो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सुन दीपक देवांगन। आज मैं आपके सामने ह्यूमन रिप्रोडक्शन से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें से आज का हमारा टॉपिक रहेगा ओस्ट्रस साइकिल को देखेंगे हम लोग। ह्यूमन बीइंग में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा उसके ओवेरियन जो चक्र होता है, उसमें जो उसकी दीवारें होती है, उसमें क्या क्या चेंजेस होता है, कब वो आते हैं, कितने कितने टाइम का उसमें फेसेस रहता है, उसके अवस्थाएं रहते हैं। इसको हमने हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने देखे थे। और आज का हमारा नया वीडियो इस टॉपिक पर है। ये तो किस पर हुआ है, मेंस्ट्रुअल साइकिल किस पर हुआ था आपका, फीमेल के बॉडी में, यानी कि जो प्राइमेट जो फीमेल होते हैं उसके बॉडी में हम लोग देखेंगे थे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नॉन प्राइमेट एनिमल्स में होने वाले साइकिल के बारे में। ठीक है, जो प्राइमेट एनिमल जो है वो नहीं होते हैं, उसमें किस तरह से जो साइकिल है वो जो चलता है उसको हम लोग जो इसमें देखेंगे। ठीक है, तो इसको उसमें बोलते हैं ओस्ट्रस साइकिल या स्ट्रस साइकिल के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। तो उसमें किस तरह से उसमें क्लाइमेटिकल जो चेंजेस होता है उसके आधार पर जो है उसके बॉडी पर जो है कैसे कैसे इसमें चेंजेस आते हैं, कितना चेंज आते हैं, हम लोग कैसे जानेंगे कि उसमें जो है वो कोई भी एनिमल्स में साइकिलिंग चल रहा है, कितने टाइम का होता है, कब उसमें फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को हम लोग जो है आज पूरा डिटेल में इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो इसमें आएगा हमारे पास कुछ सिनॉप्सिस, जैसे कि पहले देखेंगे हम इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद इसका डेफिनेशन, फिर देखेंगे इसका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, फिर आएगा उसके बाद है रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो इसमें जो है दो साइकिल होते हैं, एक होता है ओस्ट्रस साइकिल और एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। दो इसमें क्या होते हैं, साइकिल होता है। फिर आएगा इसमें हार्मोनल कंट्रोल देना है आपका कंक्लूजन, देन जो है रेफरेंस। इस तरह से हम लोग जो है इतने टॉपिक को इसमें अभी देखेंगे। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या बोलता है, हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एनिमल की बिहेवियर एक्टिविटी को इजीली कंट्रोल एवं जो है रेगुलेट करता है। ठीक है, हार्मोन जो क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होने वाला जो सब्सटेंस होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है, जो कि हमारे बॉडी में जो है क्या करता है, बिहेवियर एवं एक्टिविटी को जो है वो इजीली जो है रेगुलेट एवं जो है कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, हार्मोन्स इज अ केमिकल मैसेंजर जो एनिमल की सेक्सुअल बिहेवियर, एग्रेसिवनेस बिहेवियर एंड रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को स्टिमुलेट जो है कंट्रोल करता है। ठीक है, इसको करता है सेक्सुअल बिहेवियर को, एग्रेसिव बिहेवियर को, उस तरह से रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को जो है ये स्टिमुलेट जो है कंट्रोल करने का काम जो है वो करता है। ठीक है, अब आगे इसमें डेफिनेशन। तो हार्मोन्स इज अ केमिकल मैसेंजर विच सीक्रेट बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंड इट कंट्रोल एंड रेगुलेट द डिफरेंट बॉडी एक्टिविटी। ये जो है आपके एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू सीक्रेट होने वाला एक केमिकल होता है जो कि हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग एक्टिविटी को जो है वो रेगुलेट जो है और कंट्रोल करता है। ठीक है, ये हुआ हार्मोन एंड रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। तो इसमें क्या बोलते देखते हैं, हार्मोन्स केमिकल की सेक्सुअल बिहेवियर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अर्थात हार्मोन की कमी एवं अधिकता के कारण जो है एनिमल की सेक्सुअल बिहेवियर जो है इफेक्ट हो जाती है। अगर हार्मोन की अधिकता होते हैं तब भी उसमें इफेक्ट होता है, और हार्मोन की अगर कमी होते हैं तब भी उसमें जो है वो इफेक्ट उसमें पड़ता है। तो इसको हम लोग जो भी देखेंगे कि क्या क्या उसमें इफेक्ट जो है इसमें आता है। तो हमारे पास है लिखा यहाँ पर सम एग्जाम्पल फॉर सेक्सुअल बिहेवियर। तो इसमें आता है, पहला आपके पास आता है कॉपर फॉल। यदि कॉपर फॉल में टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाए तो हार्मोन के अब्सेंस में एनिमल में ना तो क्राउ की साउंड आप प्रोड्यूस करेगा, ना ही आपका सेक्सुअल बिहेवियर को जो है वो शो करते हैं। कुछ जैसे कि हमारे पास जो है नॉन प्राइमेट जो एनिमल होते हैं उसमें अगर क्या होता है, वो सेक्सुअल जब उसमें बिहेवियर आते हैं तो उसके लिए उन लोग क्या करते हैं, कुछ जो एनिमल्स होते हैं उसमें स्पेशल टाइप का जो है साउंड को अप प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, साउंड को अप प्रोड्यूस होता है, उसी के कारण से क्या होता है, वो समझ जाते हैं कि इस समय उसके लिए एक्टिविटी हो रहा है इसमें। जैसे कि मेढक होते हैं, तो मेढक में क्या होता है, स्पेशल टाइप का जो है वो देता है, इसके कारण से वहां पर क्या होता है, उसमें जो है वो फर्टिलाइजेशन की क्रियाविधि वो होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें है। अब उसके बाद बोलते हैं इसमें मेल रैट में क्या होता है, मेल रैट में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स इंजेक्ट करने पर सेक्सुअल बिहेवियर का परसेंटेज जो इंक्रीज हो जाता है, तथा इसकी कमी होने पर बिहेवियर जो है शो नहीं
करता है। अगर मेल के जो रैट होते हैं, चूहे होते हैं, अगर उसमें हमने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का वहां पर इंजेक्ट करेंगे, उसको डाल देंगे, तो उसमें जो बिहेवियर को जो परसेंटेज होता है वो इंक्रीज हो जाते हैं, और इंक्रीज होने के कारण जो है उसमें फर्टिलाइजेशन की क्रियाविधि होता है। अगर वहां पर उसको ऐसा, अगर उसकी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की अगर कमी होते हैं तो उसमें ये जो बिहेवियर होता है वो अपना शो नहीं कर पाते हैं, नहीं दिखा पाते। रिप्रोडक्टिव साइकिल तो बोलता है ऑल एनिमल में स्पेशल टाइप के रिप्रोडक्टिव साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है। ये साइकिल पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स के अंडर कंट्रोल होती है। जितने भी हमारे पास एनिमल है उसमें क्या पाए जाते हैं, एक स्पेशल टाइप का जो है वो साइकिल होता है, जिसके थ्रू अपने सेक्सुअल बिहेवियर को जो क्या करता है वो शो करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, जिसके थ्रू ये सारी जो एक्टिविटी है वो होता है। ठीक है, पहले हमारे पास क्या आता है, ब्रेन में जो है हाइपोथैलेमस होते हैं, तो ब्रेन के हाइपोथैलेमस से हमारे पास सिक्रीट होता है क्या, रिलीजिंग फैक्टर। तो यहाँ से रिलीजिंग फैक्टर जब आएगा, जिसको बोलते हैं हमारे में गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ये स्टिमुलेट करेगा किसको, आपके ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, और यहाँ से आपके सिक्रीट होंगे गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स, और आपका आगे जाकर एफएसएच एवं जो है लुटिलाइजिंग हार्मोन्स को जो है स्टिमुलेट यानी कि वहां से रिलीज करेगा। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन्स होता है वो फॉलिकल्स के ग्रोथ में जो है वो क्या करता है, वो रोल प्ले करता है, और उस तरह से जो लुटिलाइजिंग हार्मोन्स होता है वो क्या करता है, सेकेंडरी साइड को बाहर आने के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। रिप्रोडक्टिव साइकिल इंक्लूड 2 टाइप्स के होते हैं हमारे पास। तो अब पहला आता है इसमें ओस्ट्रल साइकिल, और दूसरा आता है इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, हमने जो पिछला वीडियो था हमारा उसमें उसको देख लिए थे। आज का हमारा टॉपिक है ओस्ट्रल साइकिल, वो हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो ओस्ट्रस साइकिल नॉन प्राइमेट एनिमल में होने वाला एक इंपॉर्टेंट साइकिल है। ओस्ट्रस साइकिल मोस्टली नॉन प्राइमेट एनिमल लाइक डॉग हो गया, कैट हो गए, रैट हो गए, और कैटल सीटीसी में जो है वो पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये नॉन प्राइमेट्स होते हैं, उसमें जो है केवल वो पाए जाते हैं। ओस्ट्रस जो साइकिल होते हैं इसको 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया जाता है। पहला होता है इसमें मोनोस्ट्रस होते हैं, उस तरह से इसमें होते हैं पॉलीएस्ट्रस होते हैं, यानी कि 2 इसमें जो है वो होता है। जो मोनोस्ट्रस होते हैं उसमें क्या होता है, बेबी प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर टाइम और सीजन। ठीक है, ये आपके पर्टिकुलर टाइम में या पर्टिकुलर सीजन पर ही क्या होता है, इसमें ओस्ट्रस साइकिल का इसमें चक्र जो है वो चलता है। जैसे एग्जांपल के रूप में है आपके पास डॉग, डॉग में जो है पर्टिकुलर टाइम पर रहेगा, या तो पर्टिकुलर कोई सीजन पर भी इसमें क्या होता है वो साइकिल जो है इसमें स्टार्ट होते हैं। उसी तरह से इसमें जो है आपका पॉलीएस्ट्रस में क्या होता है, बेबी प्रोड्यूस इन एनी टाइम और सीजन। ये जो है इसका कोई टाइम नहीं होता है, यानी कि एक साल में जो है आपके पास 2 से 3 बार ऐसा इसमें जो है वो हो सकता है। ठीक, एक साल में जो है 2 से 3 बार 4 बार ऐसा हो सकता है, लेकिन मोनो में केवल एक साल में केवल एक ही बार इसमें जो है वो होता है। एग्जाम्पल में रहता है आपके पास कैट रहता है, रैट रहते हैं, और काऊ रहते हैं। ETC जो है आपका जो है एक साल में जो है 2 बार 3 बार इसमें जो है वो हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद बोलते हैं कैटल्स में यह साइकिल 21 दिन का रहता है। कितने दिन का रहता है, कैटल में जो है वो 21 दिन का जो है पूरा इसका पीरियड जो है वो टाइम जो है रहता है। ठीक है, अब ओस्ट्रस साइकिल टोटली गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल एवं जो है रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, ओस्ट्रस जो साइकिल रहता है वो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स के थ्रू ही इसमें रेगुलेट एवं जो है कंट्रोल किया जाता है। और FSH एवं जो है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स के इफेक्ट से ओस्ट्रस साइकिल जो स्टार्ट होता है। इनके जब इफेक्ट होगा तभी क्या होगा, इसमें ओस्ट्रस जो साइकिल होता है वो स्टार्ट जो है इसमें होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं इसका फेसेस किस तरह फेस रहता है। तो ओस्ट्रस साइकिल को जो है आपके पास 4 जो है मेन फेसेस में इसको जो है बांट कर रखा गया है। क्या बोलते हैं इसको, एनेस्ट्रस या इसका डाइएस्ट्रस बोलते हैं। इसके बाद होगा प्रोएस्ट्रस, फिर एस्ट्रस एवं जो है मेटएस्ट्रस के नाम से इसको जो है जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए अब उसके बाद देखते हैं इसमें पहला हमारे पास एनेस्ट्रस और डाइएस्ट्रस क्या बोलते हैं इसमें। यहाँ इनएक्टिव एंड जो है रेस्टिंग फेस होती है। ये कैसा होता है, इनएक्टिव होता है एवं जो है रेस्टिंग फेस के नाम से इसको जाना जाता है। और इस स्टेज में हार्मोनल सिक्रेशन लो होता है। हार्मोन्स का जो सिक्रेशन होता है वो बहुत ही लो इसमें जो है वो होता है, मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और लुटिलाइजिंग हार्मोन्स का सिक्रेशन बहुत ही कम होता है, लो होते हैं। और रेट में 4 से 5 दिन का होता है। रेट में कितने दिन का, 4 से 5 दिन का इसमें जो है वो रहते हैं।
फिर उसके बाद बोलता है कैटल्स में जो है आपके पास जो है 3 से 4 दिन का रहता है। कैटल्स में जो आपके पास क्या फेज है, एनएस्ट्रस और डाइएस्ट्रस जो फेज है वो आपके 3 से 4 दिन का होता है। फिर उसके बाद होगा प्रोएस्ट्रस बोलते हैं, इसे रिपेयरिंग एंड जो है प्रिपेयरिंग फेज कहा जाता है। ये क्या होता है, रिपेयरिंग एंड जो है रिपेयरिंग फेज के नाम से इसको जाना जाता है। और इस फेज में FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का जो लेवल होता है उसका इंक्रीज हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल में आ जाते हैं। तो क्या बोलता है, हाई लेवल ऑफ FSH के कारण ओवरियन फॉलिकल जो है वो डेवलप होने लगता है, क्योंकि FSH का काम ही क्या होता है, फॉलिकल्स का जो ओवरियन फॉलिकल्स होते हैं उसका और डेवलपमेंट में जो है ये हेल्प करता है। तो इसी तरह से उसमें क्या होगा, हाई लेवल जब रहेगा इसका तो डेवलपमेंट होगा इसका ओवरियन फॉलिकल्स का। यूटेरस में स्ट्रक्टम फंक्शनलिस डेवलप हो जाते हैं। तो यूटेरस के अंदर जो पाए जाने वाले फंक्शनलिस होते हैं वो भी कैसा होता है, इसमें डेवलप्ड जो है वो हो जाता है। वेजाइना एंड यूटेरस से सेग्निवेरस फ्रूट जो है वो सिक्रीट होने लगते हैं। वेजाइना और यूटेरस से जो सेग्निवेनस जो है आपको फ्रूट पाए जाते हैं वो सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं, निकलना शुरू होते हैं। और स्ट्रेस फेज बोलते हैं। दिस पीरियड इज आल्सो नोन एज हीट पीरियड, इसको हीट पीरियड के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। और इस पीरियड में आपका वेजाइनल एपिथेलियल ठीक हो जाता है। वेजाइनल जो एपिथेलियल जो लेयर रहता है वो कैसा हो जाता है, ठीक होता है। और इस पीरियड में जो है वो क्या है, आपका ओवुलेशन की प्रोसेस होती है। इस पीरियड में कैसा होगा, ओवुलेशन की जो प्रोसेस होती है, यानी कि यहाँ से क्या होगा, आपके जो अंडे होते हैं उससे वो निकलना स्टार्ट होते हैं। जो एग्स होते हैं, मैच्योर जो एग रहता है जिस पर फर्टिलाइजेशन होना है वो जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, निकलना जो है वो शुरू हो जाते हैं। अब क्या बोलते हैं, यह स्टेज अलग अलग एनिमल में जो है डिफरेंट टाइप्स के होती है। अलग अलग एनिमल में जो डिफरेंट टाइप्स इसमें पाया जाता है। जैसे कि आपके पास कैट हो गया तो इसमें रहता है आपका 9 से 15 वर्ष तक का इसका टाइम रहता है। उस तरह से कैटल जो रहता है उसमें आपका 24 से 48 घंटे का रहता है। उस तरह से डॉग में रहता है आपका 9 डेज का इसमें जो है वो रहता है। ठीक है, तो इस स्टेज में जो है वो अगर फर्टिलाइजेशन अगर होता है तब उसमें आपका क्या बनेगा, एक जायगोट के इसमें फॉर्मेशन होगा, अन्यथा जो इसमें नहीं हो पाएंगे। लास्ट नंबर आता है इसमें मेटस्ट्रस फेज बोलते हैं। यह लगभग 6 आवर्स का होता है। यह कितना होते हैं, आपका 6 आवर्स का पीरियड है। और फर्टिलाइजेशन होने के केस में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है हाई हो जाता है, बिकॉज कार्पस लुटियम हाई अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन का जो है वो सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, अगर वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है तो कार्पस लुटियम वो चेंज नहीं होगा, सॉरी कार्पस लुटियम जो है वो कार्पस एल्बिगस में चेंज होंगे। तो एल्बिगस में चेंज नहीं हो रहा है, मतलब क्या है, वो स्थिर हो गया है। तो स्थिर होने के कारण जो है इस कार्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के इसमें सिक्रेशन होता है। और वो भी जब होते रहेंगे, स्टेबल हो जाता है, तो बहुत ही ज्यादा इसमें जो है वो सिक्रेशन इसका होता है। अब उसके बाद क्या बोलता है कि कुछ टाइम पश्चात कार्पस लुटियम लुटिफिल्ड हो जाता है, जिससे हार्मोन्स का लेवल जो है वो डाउन हो जाता है। जो कार्पस जो लुटियम होता है वो ल्यूटिफाइड हो जाते हैं, जिसके कारण से जो हार्मोन्स का लेवल होता है वो डाउन हो जाता है। मतलब अगर वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कार्पस लुटियम जो है वो कार्पस एल्बिगस में चेंज होंगे, जिसके कारण प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो गिर जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हमारा वीडियो था स्ट्रेस साइकिल पे था। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।